धुंधुकारी के लिए क्या हुआ, धुंधुकारी मैया के पास आया और आके बोला पिताजी तो घर छोड़ के चले गए, पैसा कितना है मुझे दे दे, नहीं तो पिताजी जैसी हालत कर दूंगा। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। इसने अपनी मां की पीठ पर लातों का प्रहार किया। धुंधुकारी ने लत्तयान चेत स्पष्ट लिखा है, लातों का प्रहार किया। आधी रात्रि को धुंधली कुएं में गिर करके मौत को प्राप्त हो गई। ये तो कथा लिखी है भागवत जी में। इसमें अब इसके ऊपर थोड़ा पलटा लगाएं तो कथा बहुत समझ में आएगी। कथा में एक पलटा, पलटा जानते हैं, माताओं को पता है, बहनों को पता है, लपसी बनाती हैं तो कढ़ाई में करछली ऐसे चलती, करछली ना चले तो हलवा कढ़ैया में लग जाएगा। होशियार देवियां हैं वो चलाती, अब फुहरियां हैं उनका तो मत कुछ कहो, जो होशियार हैं सच में होशियार हैं तो उनकी तो ऐसे करछली उनकी चलती रहती है। पलटे में हलवा का बड़ा आनंद है। कथा में पलटा लगेगा तो आनंद। कबीर साहब ने कहा पानी में मीन प्यासी, मुझ सुने सुने आवे हासी। अपने भक्त को कहा मछली पानी में तो भी प्यासी। चेले ने कहा पानी पी क्यों नहीं लेती? कबीर ने कहा कैसे पिए, पानी पीने वाला यंत्र पीठ पर लगा हुआ है, जब तक मछली पलटा नहीं लगाती तब तक पानी नहीं पी पाती। श्रोता भी कथा में जब तक पलटा नहीं लगाता तब तक कथा हृदय में उतर के नहीं आती। तो कथा के बीच बीच में दृष्टांत के साथ उसका जो एक सिद्धांत होगा वो कथा में ऐसे समझो जैसे हलवा में करछली चलना। तो सुनो इस कथा का पलटा क्या है। दो ही प्रकार के लोग हैं, एक धुंधुली और एक आत्मदेव। सीधी सी बात है, सटीक। आत्मदेव ने संग किया है गोकर्ण का, भगवान का विमान आया लेने के लिए, और धुंधुली ने संग किया था धुंधुकारी का, सो कुएं में गिर के मर गई। धुंधुकारी अधर्म है, गोकर्ण धर्म है। जो लोग धर्म का सहारा लेंगे उनके लिए भगवान अपना गरुण लेकर के आ जाएंगे। जो अधर्मी और अन्यायियों का संग करेंगे उनके लिए कुआ क्या है, कुआ है नरक की यातना, उनको नरक भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कथा कहती है हम धार्मिक बने, पारमार्थिक बने और अच्छे लोगों का साथ करें, वयोवृद्ध लोगों का संग करें। इन वृद्ध लोगों के जो केस हैं वो धूप में नहीं अनुभव में पके हैं। इसलिए चाहिए तो यही महापुरुषों की संगति करें, उनकी बात सुने। जो बहू सासू माँ की बात मानती रहेगी तरक्की को प्राप्त करेगी, और जो बेटा पिता की बात मानता रहेगा भैया उसको बहुत तरक्की होगी। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य का शरीर पहन, ये मनुष्य का चोला पहने हुए साक्षात भगवत रूप हैं। इनके चरणों का वंदन प्रणाम। ये कथा महात्मा गोकर्ण कह रहे हैं यदि धुंधुली का जीवन जी लिया है तो नरक तैयार है, और आत्मदेव का जीवन जी लिया तो स्वर्गनाथ बैकुंठनाथ खुद ही लेने के लिए आएगा। इसी संदर्भ में ये कथा कही गई है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैया की मौत हुई, पिता घर छोड़ के चले गए तो ये और ज़्यादा बिगड़ गया। और लोग तभी बिगड़ते हैं जब वो स्वतंत्र होते हैं। भले ही चूल्हा चौके से अलग हो गए हों, हर पुत्र को चाहिए कि मेरे ऊपर माता पिता का हाथ है। और जब स्वतंत्र घूमोगे तो समझ लेना जीवन की दुर्गति का अंक आरंभ हो गया। अपने आप को अच्छे लोगों के हाथ सौंप दो। और सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल के रूप में सुने, एक पतंगा और एक पतंग। पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है, जोत के ऊपर जल के राख हो जाता है। और पतंग वह है जिसने अपने धागा किसी के हाथ में सौंप रखा है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करती है पतंग। अच्छे लोगों के हाथ में अपने आप को सौंप दोगे, आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। और पतंगा की तरह विकारी दूषित होकर के स्वतंत्र घूमेंगे तो मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रसंग की ये बड़ी सटीक घटना है। इतना धुंधुकारी बिगड़ चुका था, स्वतंत्र हो गया था कि 5 वेश्याओं को, दासियों को घर में ले आया। लिखा है, वर्णन है कि पासम कंठे निदाय तन मृत्यु मुपचक्रमः। कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है। पराई नारी, सांप और बिच्छू के डंसन से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन जिसको पराई नारी ने डसा है
इस लोक और परलोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। बिच्छू और सांप का जहर उतर जाएगा, लेकिन ये विष उतरने वाला नहीं है। 5 वेश्याओं को 5 दोष कहा। ये सब धर्म माताओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी धर्म है। नारी को अतिपतिव्रता होना चाहिए, तो पुरुष को अति संयमी होना चाहिए, अति संयमी होना चाहिए। और जब माता पिता का जीवन अति पवित्र होता है तो उनके यहाँ बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होता है। बच्चे बिगड़ते हैं, उसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा दोष जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। पिता के दोष से बच्चा मूर्ख, वंश के दोष से कायर, तो माँ के दोष से बच्चा चरित्रहीन हो जाता है। माँ का ध्यान नहीं होगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल माँ के देखने से ही तो बच्चे चरित्रवान बनते हैं। एक अद्भुत रामायण में बड़ी सुंदर कथा थी। मेरे प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, दंडकारण्य वन की यात्रा थी। मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक दिन लक्ष्मण की परीक्षा ले ली। सोचा कि जानकी के प्रति लक्ष्मण का कैसा व्यवहार है। तो राम जी ने कहा, लखन मैं थोड़ा जा रहा हूँ एक साधु से मिलने के लिए, सीता का ध्यान रखना। राम जी गए और तोता बनकर उसी पेड़ पर आके बैठ गए। सुनिए, राम जी तोता बन के उसी पेड़ पर आकर के बैठे। जानकी माता ऐसे बैठी थी, लखन लाल ऐसे बैठे थे। तो राम जी तोता बन करके बोले, ए लखन। लखन ने देखा, रे तोता कुछ बोल रहा है। क्या कहा राम जी ने? फलम दृष्टा पुष्पम दृष्टा नारिम दृष्टा एव च। प्रभु श्री राम जी बोले, अरे लखन ये बताओ, यदि एकांत में फूल दिखाई दे जाए तो किसका मन नहीं होगा उसको तोड़ने का, छूने का? अकेले में जवान नारी दिखाई दे जाए, किसका मन नहीं होगा उसको छूने का? अकेले में फल दिखाई दे जाए तो किसका मन नहीं होगा उसको तोड़कर खाने का? ये बात राम जी तोता बन करके लक्ष्मण को कहने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ सुख, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अकेले में स्त्री दिखे तो उसको छूने का मन करे, फूल दिखाई दे उसको तोड़ने का मन करे, फल को तोड़ने का मन करे। हे सुख, तेरी बात बिल्कुल ये सही है, लेकिन याद रख लेना, जिसका पिता हो संयमी, माँ हो पतिव्रता, तो दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला लखन जैसा पुत्र कभी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा, जिसके माता पिता अति पावन पवित्र संयमी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाले हैं, उनके माध्यम से परमात्मा राम जैसी संतान आके जन्म लेती है। इतना कहा तो तोते में से प्रभु राम प्रकट हो गए। जय जयकार की आवाज होने लगी। यदि बच्चे बिगड़े हैं तो दोष किसी को मत देना, इसमें दोष माता पिता का ही जाता है। यदि हिरण्यकश्यप जन्म लेता है, यदि रावण जन्म लेता है, तो उसमें दोष एक माँ का जाता है। उसकी माता का नाम केससी है, निशाचरों की बेटी थी। पिता तो बड़ा तपस्वी है विश्वश्रवा, तो रावण विद्वान है, लेकिन चरित्र नहीं है रावण के पास। क्यों चरित्र नहीं है? क्योंकि माँ ठीक नहीं है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, माँ की वजह से बच्चे चरित्रवान होते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष को चाहिए, पुरुष को बहुत संयमी और नारी को बहुत बहुत धर्म के पालन के साथ अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। लखनलाल वन में तपते हैं, उर्मिला घर में तपती है। कौन कहता है कि एक की तपस्या से काम हो जाएगा? कोई कह गया था पत्नी कर लेगी तो उसे मिल जाएगा, पति कर लेगा तो उसे मिल जाएगा। अरे भैया, तुम भोजन करोगे तभी पेट भरेगा। अपने अपने कल्याण के लिए सबको भगवत कर्म अच्छे अच्छे काम करने ही चाहिए, तभी कल्याण होगा।